नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग कंपनियों के लेखे चैप्टर, इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। आपको अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिख लेना है, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। ये आपकी हेडिंग आपको लिख लेना है। हिंदी में कहते हैं बैंकिंग कंपनियों के लेखे। बैंकिंग कंपनी जैसे आप समझ सकते हैं बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी है, पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग कंपनी है। तो बहुत सारी बैंकें हैं। तो उन लोग अकाउंट कैसे करते हैं, अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जर्नल कैसे रखते होंगे, लेजर कैसे रखते होंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाते होंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते होंगे, तमाम अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसी को इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। क्या रखते होंगे वो आपको आगे मिलेगा। यहां पर आप समझेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से आप पढ़ेंगे जो बैंकिंग कंपनियां होती हैं वह अपने अकाउंटिंग को, अपने लेन देनों को, अपने ट्रांजैक्शन को, अपने असेट्स और लायबिलिटीज को कैसे रखती हैं, ये चीज आप यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बैंक क्या होती है। बैंक किसे कहते हैं, बैंक की परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है, आप समझिए, अपने दिमाग में लगाइए। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मनी में ट्रांजैक्शन करता है, मुद्रा में व्यवहार करता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना फिर से, बैंक की परिभाषा क्या होती है, बैंक की डिफिनीशन क्या होती है। ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसी संस्थाएं जो मुद्रा में व्यवहार करती हैं, जो मनी में ट्रांजैक्शन करती हैं, उसे कहते हैं बैंक। ऐसी संस्थाएं जो मुद्रा में व्यवहार करती हैं, मुद्रा में लेन देन करती हैं, ट्रांजैक्शन करती हैं, उसे बैंक के नाम से जाना जाता है, उसे बैंकिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। याद रखना, पेपर बैंकिंग का भी होता है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का भी होता है, वहां आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आगे आने वाले समय में पढ़ना पड़ेगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चैप्टर होता है। तो मैंने आपको बता दिया, बैंक ऐसी संस्था जो मुद्रा में व्यवहार करती है, मनी में ट्रांजैक्शन करती है, उसे हम बैंक के नाम से जानते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं ना, बहुत सारी डिफिनेशन है। आप ये भी कह सकते हैं बैंक के बारे में, ऐसे इंस्टीट्यूट जो मनी को डिपॉजिट करते हैं, मुद्रा को जमा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर लोगों को लोन देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर लोगों को लोन देते हैं, चेक की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तमाम सुविधाएं बैंकिंग से संबंधित आज के जमाने में आ गई हैं, पुराने के जमाने में बहुत कम थी। ओवरड्राफ्ट कराते हैं, उसे कहते हैं बैंक। बैंक किसे कहते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूट जो मनी का ट्रांजैक्शन करें, पैसा लें, पैसा दें, उसे बैंक कहा जाता है। और अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बैंक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मनी डिपॉजिट करती है, जिनको जरूरत होती है उनको लोन देने का काम करती है,
चेक के माध्यम से पैसा विड्रॉ करती है, ट्रांसफर करती है। आज के जमाने में आपको पता है बहुत तरह तरह के कार्य बैंक में होते हैं। बैंक में तो आजकल आधार कार्डो बनता है, करेक्शन होता है, वो अलग से होता है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, उसी में लगे होते हैं लोग। ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं बैंक। बैंक और कौन सा कार्य करते हैं बैंक के अंदर? बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट के अलावा उसको क्या बोलते हैं, लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे बैंक कहते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो बैंकों का काम करती हैं, वो अपना ट्रांजैक्शन कैसे करती हैं और अपना लेन देन कैसे करती हैं, इन्हीं बिंदुओं पर हम यहाँ बात करने आए हैं। इस चैप्टर को शुरुआत करने आए हैं। पूरी वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर आप पूरा कोर्स, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मजा भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा और पेपर में लिख भी नहीं पाएंगे। इन सब चीजों के साथ आपको लिखना है फंक्शन एंड सर्विस ऑफ मॉडर्न बैंक। आप लिखिए फंक्शन एंड सर्विस ऑफ मॉडर्न बैंक। आपको ध्यान देना है, हिंदी में कहेंगे आधुनिक बैंक के कार्य, आधुनिक बैंक के कार्य एवं सेवाएं, हेडिंग के माध्यम से हम आपको यहां बताने का काम कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो दावे के साथ कहता हूं, यदि थ्योरी पूछा गया तो थ्योरी आप लिख लेंगे, न्यूमेरिकल पूछा गया तो न्यूमेरिकल आप लिखेंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पेपर में डरने की जरूरत नहीं है, डंके की चोट पर लिख के आएंगे और नंबर भी हासिल करके आएंगे। तो सबसे पहला है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, निक्षेप स्वीकार करना। बैंक का काम क्या होता है? निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट। हमारा अकाउंट बैंक में होगा, आपका अकाउंट बैंक में होगा, आपका नहीं होगा तो आपके पड़ोसी का होगा, पड़ोसी का नहीं होगा तो आज के जमाने में सबका है। किसका नहीं है? कौन कह सकता है हमारा नहीं है? नहीं होगा तो खुलवा लोगे, ठीक है, नहीं होगा तो खुलवा लेंगे आप। क्या किया जाता है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। बैंक क्या करती है? जमाओं को स्वीकार करती है। जमाओं को जो स्वीकार किया जाता है आप कह सकते हैं कैसे कैसे? सेविंग अकाउंट, जैसे हम और आपका जो अकाउंट होता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। दूसरा है सेविंग अकाउंट के बाद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसे कहते हैं? चालू खाता, जो व्यापारियों का ओपन किया जाता है, व्यापारियों के लिए खोला जाता है, उसे हम कहते हैं चालू खाता। उसके बाद होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो जैसे महीना महीना पैसा जमा करते हैं कुछ लोग ना, महीना महीना जमा करते हैं, 6 महीना पे, 1 महीना पे, 2 महीना पे, जैसे जो करवाता होगा, किस्त वाइज हफ्ते हफ्ते होता है, उसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के तहत जमा होता है पैसा। फोर्थ नंबर आपको समझना है कौन सा अकाउंट है? एफडी। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब जो इकट्ठा जमा किया जाता है 2-4-10 साल के लिए, 6 महीने के लिए,
2 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंकों में जो लोग पैसा जमा करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, मुख्य तौर पर 4 अकाउंट होते हैं। बाकी आप अपने आप से बहुत सारे होते हैं, मेन आपको 4 समझना है। बाकी जो भी मिलेगा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल की कसम, एक एक न्यूमेरिकल को तोड़ करके आपको बता देंगे। ये पहला हो गया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं क्या काम करती है। काम करती है बैंकें। दूसरा काम क्या करती हैं? गिविंग ऑफ लोन, गिविंग ऑफ लोन, ऋण की सुविधा, जो बैंकों का काम होता है वो दूसरा मुख्य काम क्या होता है? लोन उपलब्ध कराने का काम होता है, ऋण उपलब्ध कराने का काम होता है बैंकों का। ठीक है। जब बैंक यहां से पैसा जमा करती है तो उसको कहीं ना कहीं अपना मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जिनको जरूरत है उनको लोन देती है बैंकें। उद्योगपतियों को लोन मिलता है, जो बिजनेस करना चाहते हैं छोटा मोटा उनको लोन मिलता है, कृषि का लोन मिलता है, एजुकेशन का लोन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें पहला है कैश क्रेडिट, नकद साख। कैश क्रेडिट का मतलब होता है जो बैंकें होती हैं नकद साख की उपलब्धता कराती हैं, जिसके माध्यम से बैंकें लोन देने का कार्य करती हैं। तो उसके बाद दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट। का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अधिविकर्ष। पेपर में जब सिलेबस में होगा तो पूछ सकता है नगद साख क्या है, अधिविकर्ष क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है नगद साख के बाद अधिविकर्ष। यह सुविधा करेंट अकाउंट पर मिलती है। क्यों? व्यापारियों का होता है। व्यापारियों को जब जरूरत लगती है समय से, मतलब कि उनके पास अमाउंट को, उस निर्धारित अमाउंट को कहीं पर भेजना हो, बिजनेस में लगाना हो, किसी को पेमेंट करना हो, और उनके पास जब पैसा नहीं होता तो बैंकें क्या करती हैं? बैंकों के माध्यम से जाते हैं और अपनी क्रेडिट के आधार पर लोन लेते हैं। उसका अपना एक निश्चित ब्याज होती है। बैंकें उपलब्ध कराने का काम करती हैं और बैंक क्या करती है? ब्याज देने का काम, ब्याज लेने का काम करती है। यह सुविधा केवल करंट अकाउंट पर ही उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी हमारे यहाँ। आगे हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं तीसरा नंबर क्या होता है? लोन। लोन का मतलब होता है ऋण उपलब्ध कराती हैं। ऐसा ऋण एक मुश्त उधार दे देगी जिसे पूर्ण चुकाए बिना अंत नहीं होता है। जैसे आप लोन लेने जाएंगे ना, लोन लेने जाएंगे, ये सब लोन देने का काम करती हैं, डायरेक्ट लोन दे देती हैं। कभी कभी होता है आपकी संपत्ति पर लोन दिया जाता है। संपत्ति का मतलब जैसे आपकी गाड़ी पर लोन दिया जा सकता है, आपके घर पर, आपके मकान पर, आपकी जमीन पर गिरवी रख के लोन दिया जा सकता है। ये सारी चीजें होती हैं लोन के संबंध में, ऋण के संबंध में। आगे आपको बताएंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल के डिस्काउंट का काम करती हैं। बिल के डिस्काउंट का मतलब होता है बैंकिंग विनिमय को भुना कर ऋण दे देते हैं अल्पकालीन के लिए। जैसे मान लीजिए
कहीं पर कोई बिल है, बिल्स रिसीवेबल का मामला होता है, बिल्स पेबल का मामला होता है, बैंकें लोन दे देती हैं। और लोन देने के बाद बैंकें क्या करती हैं, लोन दे देने के बाद जैसे हम कहीं से उधार सामान बेच दिया मैंने और बिल लिखवा लिया, तो उस बिल के आधार पर बैंक लोन देती है और वो तीसरी पार्टी से पैसा बाद में वसूल लेती है, जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से कहा जाता है। और आज के समय में ये भैया मुख्य काम है। आज के समय में हम आपको बताना चाहते हैं, इसको जब आप लिख लेंगे तो आगे हम आपको क्या बताना चाहते हैं उसको देखते रहिए। एजेंट संबंधी कार्य करती हैं। आज के संबंध में बैंकें क्या करती हैं, यही इतना काम नहीं करती पैसा निकाले पैसा जमा करे। आजकल जमा क्या हो, काम का क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्राहकों की ओर से, कस्टमर्स की ओर से बैंकों का मुख्य काम होता है बिल्स, चेक, प्रोमोजरी नोट्स, ये सब क्या करती हैं, एकत्रित काम करने होती हैं। जैसे ग्राहक, मैंने हमारा अकाउंट है या मैंने उसको जिम्मेदारी दे दी, ये सब काम क्या करेंगी, कर देंगी, बैंक करेगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जैसे रिडेम्पशन मतलब होता है शोधन। रिडेम्पशन आप जैसे गाड़ी से किस्त लेते हैं, किस्त पे गाड़ी लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट कौन पेमेंट कर देगा, खाता खुलवा देते हैं एजेंसी वाले बैंक में और वहीं से खाते से पैसा कट जाता है। इंस्टॉलमेंट कस्टमर से लेकर के बैंक किसको दे देती है, जहां से आप लोन लिए हैं, जहां पर आपको पेमेंट करना है वहां पर बैंकें लोन दे देती हैं। ये कस्टमर की ओर से होता है। जैसे हम गाड़ी खरीदे उधार किस्त पर, हमसे पैसा, गाड़ी से पैसा लेंगी, बैंक लेगी और जिसकी गाड़ी होगी उसको दे देगी, ये काम करती है बैंक। उसके बाद बैंक क्या करती है, बैंक चंदा भी इकट्ठा करती है। चंदा का मतलब होता है जैसे राम मंदिर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा अकाउंट है, मैंने देखा तो वहां पर लिखा था स्कैन करें IFSC कोड, राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से लिखा था। इसका मतलब जनता और राम मंदिर के बीच में कलेक्शन करने का काम बैंक के हाथ में था। आप समझ सकते हैं, उसी की बात नहीं है, चाहे जिसका चंदा हो, ठीक है, वो सब वहां पर पूरा वो सेटिंग होता है, सिस्टम है अपना। अगला देखो, ये है गाड़ी की किस्त के बारे में मैंने बताया, एक को चंदा के बारे में मैंने बताया। प्रीमियम LIC की किस्त है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके खाते से पैसा काट करके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी के खाते में पैसा भेज देती है। ये काम क्या होता है, बैंक का काम होता है, प्रीमियम पेमेंट जो करते हैं, और ये तो भेजने का होता है। बाकी आप समझिए, अब जब पूरा हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा, तो LIC कंपनी से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इधर से भी काम करती है, उधर से भी काम करती है, किस्त भेजना हो तब भी काम करती है, और पूरा पैसा इकट्ठा हो जाए लेना हो तब भी काम करती है। बैंक के काम की गिनती आजकल बढ़ती जा रही है। अब आपको ध्यान देना है, टैक्स का पेमेंट, सरकार के यहाँ टैक्स का पेमेंट बैंक क्या करती है, टैक्स का पेमेंट भी लेने का और देने का काम करती है। सरकार की ओर से लेगी, हमारी ओर से काट लेगी, इसे कहते हैं टैक्स का पेमेंट करना, ठीक है। उसके बाद तमाम चीजें हैं, जैसे आप कहीं लोन लिया, आपने डिवेंचर लिया है कहीं पर, आपको डिवेंचर पर 6 महीने पर में एक बार, साल भर में 2 बार ब्याज मिलता है। उस ब्याज का पैसा भी इकट्ठा करने का काम कौन करती है, बैंक करती है। बैंक कंपनी की ओर से भी करेगी, कस्टमर की ओर से लेने का काम करेगी, और कंपनी की ओर से देने का भी काम बैंक के माध्यम से होता है। आजकल देखो, सैलरी जो मिलती है कहाँ मिलती है, अकाउंट में मिलता है। मजदूरी जो मिलती है अकाउंट में मिलता है ना। वजीफा, छात्रवृत्ति जिसे कहते हैं, स्कॉलरशिप, ये सब अकाउंट में आता है। सरकार से पैसा मिल जाता है, सरकार से पैसा मिलने के बाद कौन कहाँ आ जाता है, स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आप देखते रहिए कितने कितने काम हम आपको गिनवा रहे हैं, तो आप लोग जो भी समझेंगे उसे लिख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कमीशन लेने व देने का काम करती है, कमीशन काटने का काम करती है बैंक के कामों की कमी नहीं है।
बैंक हमारे यूट्यूब का पैसा भी मंगवाने का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब कंपनी से बैंक में पैसा आता है, बैंक से हमारे अकाउंट में पैसा आता है। ये क्या काम है? ये बैंक का ही काम है। बैंक के बहुत सारे काम हैं। बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा जमा करने का काम करती है, निकालने का काम करती है। उसके बाद मुख्य काम में आइए, रेड अलर्ट पे आइए। रेड कलर से कंपनी क्या करती है? इशू ऑफ नोट। क्या काम करती है? नोटों का निर्गमन करती है बैंक। बैंक नोटों का निर्गमन करती है। वो वाली नोटों का निर्गमन कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो काम करती है। बैंक इसके अलावा बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, शेयर, प्रतिभूति, एक देश से दूसरे देश आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को कलेक्शन करने का काम भी बैंक के हाथ में सौंपा गया है। बैंक के बहुत सारे काम हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज भी बैंक का काम है। बैंक का काम है इंटरनल और फॉरेन ट्रेड का काम बैंकें करती हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मैंने आपको समझाया बहुत सारे टॉपिक। इसके बाद आपको हम लेखांकन से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं।